भारत लेके आने वाले हैं और आ रहा है वो, और जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हुआ, बहुत टाइम तक बैटल भी चली, एक्सट्रेडिशन रोकने की भी कोशिश की गई उनके द्वारा, अब फाइनली इंडिया आ रहे हैं। किस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्योंकि आप पूरा प्रोसेस आपने देखा है कि फॉलो किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये क्या डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए मेरे ख्याल एक तो ये कानून की जीत है, और ये इसका श्रेय तो सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर अक्सर ये होता है कि 2008 में एक वाक़या हुआ, उसको वहाँ पर चलिए जी थोड़ी बहुत सज़ा जो मिलनी थी मिल गई, तो अब छोड़ देते हैं, अब क्या इसके पीछे पड़े रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल ये वाली जो सरकार है उसने एक प्रतिबद्धता दिखाई इसमें कि 26/11 में जो जो मुलव्विस थे उन सब का ही हिसाब बराबर होना पड़ेगा। तो ना तो हम भूलेंगे, ना तो हम छोड़ेंगे, और ना हम आपको बख्शेंगे। तो मेरे ख्याल अगर उस फ़लसफ़े पे चल रहे हैं तो अ, सारी कानूनी प्रणाली जो है अमेरिका की उसका पालन किया गया। वहाँ पर अपनी कूटनीतिक असर और रसूख भी लेकर के आए, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि जिस तरीके के सबूत वहाँ पर पेश किए गए उन अदालतों में, कि 3 या 4 पड़ाव थे जिससे ये दहशतगर्द पाकिस्तानी जो है ये 3 या 4 पड़ाव से गया उनकी कानूनी प्रणाली में। लेकिन उसके बावजूद जो जो सबूत थे, और उसमें शायद उन सबूतों में कुछ तो हमारे सबूत होंगे और कुछ सबूत वो होंगे जो अमेरिका के अंदर जो उनकी एजेंसियां हैं उन्होंने इकट्ठे किए होंगे। तो कुल मिलाकर के इतना कंपेलिंग केस बन गया था कि वहाँ की अदालतों ने भी माना कि भाई इसको भारत को सौंपना ही बेहतर है, इसको हम किसी भी कानूनी प्रणाली के तहत यहाँ पर नहीं रख सकते। तो एक लिहाज से तो ये सरकार की एक जीत है, एक कूटनीतिक जीत भी है और एक कानून की जीत भी है कि एक आतंकवादी अपने जो उसने जो जो नरसंहार में जो इसका हाथ था उसके लिए अब वो भारत की अदालतों के सामने पेश होगा, और उसका जो हशर होना चाहिए वो होगा। पाकिस्तान ने भी अपना रिएक्शन दिया है, क्योंकि जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि तहूर राना ने रिन्यू नहीं करे अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स पिछले 2 दशक में, इसलिए वो कैनेडियन सिटीजन है उनके हिसाब से। देखिए पाकिस्तान का पुराना आदत है, पुराना उनका वतीरा है। एक तो टोटली बेशरम है, कोई कोई शर्म कोई लिहाज नहीं है। अ, एक टोटल बेशर्मी से हाथ झटक देते हैं जब इतना बड़ा हादसा करते हैं, और ये मान लेना कि ये हादसा कुछ ऐसे लोगों ने जिनके मन में ये आया उन्होंने प्लान किया और ये कर लिया, ये सब बकवास है। ये हादसा जो ये जो जो सारा का सारा अटैक था ये इन्होंने आईएसआई ने प्लान किया, आईएसआई ने संयोजित किया, उसमें लश्कर तैयबा के लोगों को मिलाया, उनको ट्रेनिंग दी। तो ये बिना पाकिस्तान के सरकारी तंत्र के इस तरीके का हमला हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। लेकिन जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय है, देखिए तभी तो इनकी पतलून उतार दी जाती है जिस भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, क्योंकि सब इनको दहशतगर्द मानते हैं। क्योंकि कभी दुनिया भर में दिखाएंगे कि हम तो जी दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे जिन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हो वो तुम ही ने पाले हैं भाई, तुम ही ने बड़े किए हैं उनको, तुम ही उनको दंदनाते हुए दुनिया भर में घुमाते थे। आज वो तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं तो तुम्हारी जो है सिट्टी बिट्टी गोल हो गई है और दुनिया भर को बोलते हो हम जी लड़ रहे हैं। लड़ भी नहीं रहे, ये पंजाब को बचा के रखा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो हो रहा है होने दें, ठीक है। वहां पर एक और नरसंहार इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये बेशरम भी हैं, बेगैरत भी हैं पाकिस्तानी, और जिस तरीके का इन्होंने बयान दिया है इनके विदेश मंत्रालय ने, उससे और कुछ हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। क्योंकि हर बारी जब पाकिस्तान का हाथ पाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय किसी भी दहशतगर्दी के इंसिडेंट में, तो पाकिस्तान का यही एटीट्यूड रहता है, देखिए जी हम तो खुद लड़ाई कर रहे हैं, हमको क्या पता। देखिए जी ये तो किसी और देश का वासी है, हमको क्या पता। अरे भाई वो और देश का है तो तुम्हारे यहाँ आके ट्रेनिंग क्यों लेके गया? तुम्हारे यहाँ आके जो तुम्हारे मौलवी हैं उन्होंने उसके मन में जो जहर भरा है वो कैसे आपने कर दिया? जब लंदन में 7/7 के अटैक्स हुए, वैसे तो लंदन में जो सरकार है वो भी इन्हीं के साथ मिली जुली है,
लेकिन जो लंदन में जो अटैक हुए 7/7 के, उसका जो मुख्य आरोपी था वो पाकिस्तान में क्या कर रहा था भाई? आपने बोल दिया कि जी ये तो लंदन में इसका दिमाग फिर है, लेकिन वो तो पाकिस्तान आता था ट्रेनिंग लेने, वो पाकिस्तान आता था, अपने परिवार के साथ रहता था, यहां पर उसका अपने मन में उसके जहर भरा था, आपने, आपके मौलवियों ने भरा था, आपका सरकारी तंत्र जो था उसका प्रोत्साहन करता था, आपने बचाने की कोशिश की। उमर शेख जो है, जिसको इन्होंने यहां से अगवा करवाया था, इन्होंने जहाज, और उसको छुड़वाया था, वो किस खेत की मूली है भाई? उसको भी तो आपने बचा के रखा। आपके जो आईबी के उस जमाने के जो अध्यक्ष थे, वो उसके मामे या चाचे के साथ उनकी दोस्ती थी, वो इसको रोज जाके मिलते थे, उन्होंने इसको बचाया, उन्होंने इसको बड़ा सुरक्षित रखा। इजाज शाह उनका नाम था, ठीक है। जो ये मसूद अजहर है, जब ये छूट के आया अफगानिस्तान से वापस, तो इसके लिए खजाने खोल दिए आईएसआई के लोगों ने, इसकी नई तंजीम बना दी उन्होंने। तो ये किस खाते में आती है बात? तो ये जिस बेशर्मी से ये अपना हाथ झटकते हैं, ये मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कन्विंस करते हैं कि जी हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं था इसके साथ। ये पूरी तरीके से मुलव्विस थे, और भारत सरकार को जब तक सारे के सारे जो आरोपी हैं इसके, उनका हम लोग उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक ये पाकिस्तानियों की ये जो बकवास है ना, और ये जितने इनके लिबरल टाइप के लोग हैं, इन्हें नजम सेठी, नजम फटी, ये जितने हैं, इन सबको भी देख लेना चाहिए हमारे को। जो हमारे यहाँ पर जो है ना कि जी बड़े अच्छे बातें करते हैं, जी हमारे पंजाब पंजाब के लोग हैं, ये जिस दिन इनको मौका मिला, ये नजम सेठी टाइप ही लोग आपके आके गला काटेंगे। आप अगर जो समझते हैं कि ये बड़े अच्छे लोग हैं और ये इनके साथ आपकी बड़ी दोस्ती हो सकती है, तो आपकी गलत फहमी है। 47 में करवा के देख लिया है, एक बारी दोबारा करवा के देख लीजिएगा। किस तरीके का जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारा चल रहा है, अब इसके अभी चलेगा, सख्त से सख्त क्या सजा हो सकती है इस पूरे प्रोसेस? यार देखो, ऐसा है, हमको देखना पड़ेगा कि जो सबूत पेश किए जाते हैं अदालत में, देखिए हम लोग न्यायाधीश तो हैं नहीं, ना हम वकील हैं। हम तो जो एविडेंस हमारे सामने है उसको देख करके एक आंकलन लगा सकते हैं, और शायद हम में से किसी को भी ये नहीं आंकलन लगाना चाहिए कि कोर्ट क्या सज़ा देगी, क्योंकि वो निर्भर करेगा कि क्या सबूत है। और हमने कसाब के केस में भी देख लिया, और बहुत सारे केसेस में देख लिया कि वो जो न्याय प्रणाली है वो पूरी तरीके से एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से वो होगी। अब डिपेंड करता है कि जो एविडेंस इसके खिलाफ जो पेश किया जाता है, जो सबूत पेश किए जाते हैं अदालत में, क्या उन सबूतों के तहत इसकी मौत की सज़ा बनती है या नहीं बनती। और अगर नहीं बनती होगी तो उम्र कैद तो डेफिनेटली बनती होगी मेरा ख्याल, क्योंकि एक नरसंहार में अगर आप, एक उसकी साजिश में अगर आप षड्यंत्र में इन्वॉल्व हैं, तो वो तो बनती होगी। लेकिन तो ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या धाराएं लगती हैं इनके ऊपर, और क्या क्या एविडेंस प्रोड्यूस करा जाता है, उस बेसिस के ऊपर इनको सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर इनको मौत की सज़ा भी होती है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी को आपत्ति हो सकती है, या कोई भी उसमें कोई अड़ंगा लगा सकता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद कनाडा का, क्योंकि ये एक लिहाज से निवासी है, तो वो कुछ इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कनाडा खुद इतना वहाँ पर संरक्षण देता है आतंकियों को, तो मुझे तो नहीं लगता कि कनाडा पर इससे कोई बहुत ज़्यादा बातचीत होगी। शायद हम कनाडा को कॉन्सुलर एक्सेस दे दें, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ और होगा। अगर वो मांगते हैं, ये भी देखना पड़ेगा कि वो मांगते भी हैं या नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे पहले अबू सालेम के केस में हमने उनको ये आश्वासन दिया था कि इसके खिलाफ मौत की सज़ा नहीं सुनाई जाएगी, उस तरीके का एटलीस्ट हमारी नॉलेज में तो नहीं है कि कोई आश्वासन हमने दिया है या नहीं दिया। तो इसलिए मेरे ख्याल वो पहलू जो है शायद अगले चंद दिनों में, हफ्तों में वो साफ हो जाएगा। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, डेविड कोलमैन हेनली